इस मंदिर की जो हिस्ट्री है, इट गोज बैक अराउंड more than 150 years. Chandewala Devi Mandir, the history of this temple goes around 150 years back. At that time, the place you are sitting here, it's a part of the Arauli Hills. So it was at that time, it was a forest, very thick green. यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होते थे और ये थिक ग्रीन फॉरेस्ट था यहाँ. द पीपल फ्रॉम ओल्ड दिल्ली, दे यूज्ड टू कम हियर फॉर मॉर्निंग वॉक एंड दिस स्पेंड सम टाइम इन द मॉर्निंग. तो चांदनी चौक से एक कपड़ा व्यापारी थे, क्लॉथ मर्चेंट. हिज नेम वाज बद्री दास. ही वॉज ए डिवोटी ऑफ माँ वैष्णो देवी. So he also used to come here and sit here and do some meditation. So it is said that during one of his meditations, he felt something कि उनको कोई. You mean he used to come to this green forest and flower area and he used to meditate here? Yeah. There was no temple then? नहीं, at that time there was no construction was there. अब ये जो सारा एरिया जो आपको दिखाई देता है, ये 47 के बाद यहाँ पर ये सारा ये डेवलप हुआ है. Now nobody can believe it was a... Yeah, it's very difficult to... Now it is concrete forest. Yeah, it's very difficult even to imagine that it was a part of a big forest, thick forest. Wow. तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक फॉरेस्ट था. लोग आते थे सैर करने को. तो उनको एक ऐसा अंदर से एक ऐसी फीलिंग हुई कि उनको कोई इंस्पायर कर रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो. सो व्हेन ही हैड द सेम फीलिंग 2-3 times, then he realized that I had to do something. Somebody is calling me to do something. तो जहाँ पर वो बैठते थे या ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए, उन्होंने उस जगह में कुछ खुदाई करवाई उसको और डिगिंग की. तो उसमें एक मूर्ति उनको मिली, लेकिन उस मूर्ति के जो हाथ थे वो डैमेज थे. मे बी बिकॉज ऑफ द उसमें धरती में दबने के कारण से और ड्यूरिंग डिगिंग दे वर डैमेज्ड. सो उन्होंने उसको वहीं पर ही, because keeping its historical and that value, तो उन्होंने उसको वहीं पर ही उसको स्थापित कर दिया. और उसके हाथ जो हैं वो सिल्वर के उन्होंने हाथ बनवा के उसको वहीं एस्टेब्लिश कर दिया. और उसके बिल्कुल ऊपर एक नई मूर्ति को उन्होंने लाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया. और उसको उन्होंने एक छोटा सा इसको एक मंदिर बना दिया. आप वो where is that mom with the silver hand? It is there. उसको हम गुफा वाली माता बोलते हैं. वो जो मेन जो माता है, भवन है, उसके बिल्कुल नीचे वो वहाँ पर है. वाह. तो चूंकि अपने यहाँ जो डैमेज्ड है, कोई डाइटी उसकी पूजा नहीं होती, बिल्कुल, बट कीपिंग इट्स हिस्टोरिकल वैल्यू, उसको वहाँ पर प्रिजर्व करके वहाँ पर रखा गया है. और यहाँ पर एक शिवलिंग भी मिला. जैसे केदारनाथ में एक स्टोन के रूप में है वो एक, वैसा एक शिवलिंग यहाँ पर भी मिला. उसके ऊपर स्नेक का एक जोड़ा जो है वो बना हुआ है. ऐसा ही मिला? बिल्कुल ऐसे ही मिला. तो हमने उसको भी वहीं पर ही वो प्रिजर्व किया हुआ है. तो फिर उन्होंने उसके आसपास की कुछ यहाँ पर ये जो लैंड है उसको उन्होंने परचेज कर लिया और उसको थोड़ा एक मंदिर का एक स्वरूप उन्होंने दिया. और उस समय एट दैट टाइम इट हैड दिस टेम्पल हैड नो नेम. तो उन्होंने इसके ऊपर एक, जैसे अपनी ट्रेडिशन है, एक बड़ा झंडा जो है वो मंदिर के ऊपर लगाया. ये हाइट पर होने के कारण से, बिकॉज इट्स ए हिलॉक पार्ट ऑफ दिस अरावली हिल्स, तो ये हिलॉक के ऊपर होने के कारण से और वो झंडा ऊपर लगाया तो इट वाज विजिबल फ्रॉम फार एंड वाइड. दूर दूर से वो झंडा दिखाई देता था. तो कोई नाम ना होने के कारण से, बिकॉज एट दैट टाइम इट हैड नो नेम,
तो people used to call it झंडे वाला मंदिर, and later on it became a popular name for this mandir. Is Mataji here is a Vaishnava Devi or? It's a Vaishnava. It's a स्वरूप of वैष्णव माता, क्योंकि वो वैष्णव के भक्त थे, वैष्णव माता के बद्रीदास जो है, तो शुरू में उन्होंने ही यूज्ड टू लुक आफ्टर दैट दिस टेम्पल. उसके बाद उनके बेटे और उनके ग्रैंडसन, उन्होंने जब यहाँ पर ज़्यादा लोग आने लगे तो फिर उन्होंने इसको एक ट्रस्ट एक बना दिया, बद्री भगत झंडे वाला टेम्पल सोसाइटी, एंड दिस ट्रस्ट वाज रजिस्टर्ड इन 1944 बिफोर प्री इंडिपेंडेंस. या तो इन्होंने इसके आसपास की सब जमीनें परचेज करके इसको एक ट्रस्ट बना दिया, एंड ऑल these activities of this temple, they were handed over to the trust. So since that time, the trust is taking care of this mandir, and now many developments have taken place. इसकी बिल्डिंग को काफी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है. Now I see some work is also happening on the other Yeah. side, right? What are you doing there? ये सामने तो RSS का ऑफिस है, RSS की बिल्डिंग है, अच्छा. वो तो वो बन रही है. ये मंदिर का तो अपना ये जो परिसर है, लेकिन बहुत सारी मंदिर की जो लैंड है, इट इज एनक्रोच्ड. स्लोली वी आर evicting the encroachers through court or through settlement. So when the whole entire area is vacated, then we will redevelop it, and there will be many things. लाइब्रेरी होगी, कन्वेंशन हॉल होंगे, प्रेयर रूम्स होंगे और धर्मशाला होगी. सो इट विल टेक सम टाइम, but slowly and slowly now it has become a very popular and very famous temple of the capital. During Navratra, because it's a Devi temple, so in a year 2 Navratras celebrated. One is Vasantik and other is Shardiya Navratra. So almost 50 to 1 lakh people, they visit daily during Navratras, and some on festivals also people come to visit this deity in thousands and thousands. So because of that we have to make arrangements for the proportionate arrangements. So for that purpose we have around more than 2,500 volunteers. They help 2,500 volunteers. Yeah. Wow. Yes. So they manage the entire, you see this. What do they manage? Can you give a couple of examples? They manage the queues, they manage the cleaning, they manage the prasad distribution, they manage the this entire safety. They during Navratras they are having walkie-talkies. They establish several dispensaries for bhakts. These for footwear. So these people are not workers. They do service. Yes, for voluntary free. service. Voluntary. Voluntary service. Wow. They don't take anything from temple. Rather, they give it many things. Their time, their energy, their money. They give it to the temple. And around 300 ladies volunteer also, women volunteers also we have. So वो सारे उसको मैनेज करते हैं. We have around 28 archaks for doing this daily worship, this routine, and around 100 employees for doing other jobs. Administration है, बाकी और jobs हैं. So we are having around 100 employees. Great. Also for that. माता जी के महिमा के बारे में अगर 1-2 मिनट में अगर बोल सकते हैं तो हमें जानने का इच्छा होगी. माता जी के बारे में मैं तो कुछ कहूँ, इट विल नॉट बी ए गुड थिंग, लेकिन यहाँ जो आते हैं डिवोटीज, दे फील दैट व्हेनेवर वी एंटर दिस प्रेमिसेस वी फील सम पॉजिटिव वाइब्रेशंस.
maybe because of a very long, you see, this time, यहाँ पर ये पूजा पाठ होता है और होते हैं, तो हम बहुत सारे हर रोज माता के 2 श्रृंगार होते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में। इसकी बुकिंग होती है, तो साल में एक ही दिन सबकी बुकिंग हो जाती है, यानी इतनी वेटिंग रहती है। Means you mean to say daily 2 Shringar and in one day everything gets booked Yeah. over the whole year? पीपल इसके लिए बहुत इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, तो ये सब ये एक ही दिन में बुक हो जाता है। और इसके अलावा हम भंडारा चलाते हैं एवरी संडे एंड ट्यूसडे। हम पब्लिक के लिए भंडारा चलाते हैं, लंगर चलाते हैं, फ्री लंगर। और बाकी दिनों प्रसाद वगैरह सब मंदिर से दिया जाता है। जब नवरात्र होते हैं उस समय हम कितनी बार हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, मेहंदी के फ्री कैंप्स लगाते हैं। मेहंदी, हमारे जो बच्चे मेहंदी सीख रहे हैं वो लेडीज़ को मेहंदी लगाती हैं फ्री। सो वो भी बड़ा एक पॉपुलर हमारा एक वो है नवरात्र के दौरान। And say me about Shivji Mandir here. Can you say in a minute or so? शिव जी का ऐसा है, नीचे नवरात्र में तो जो रूटीन की पूजा होती है, लेकिन सावन में रुद्राभिषेक होता है। Wow. सो एवरी डे 4 रुद्राभिषेक आर कैरिड आउट। लोग बुकिंग पहले करवा लेते हैं, तो एक दिन में 4 रुद्राभिषेक होते हैं। और अभी शिवरात्रि पर, चूंकि एक ही दिन की होती है शिवरात्रि, तो उसमें 4 प्रहर के रात्रि के रुद्राभिषेक होते हैं। इसके अलावा हम जन्माष्टमी बहुत बड़े उस पर मनाते हैं, और रामनवमी होती है मंदिर में, और बाकी भी कई उत्सव होते हैं। होली का होता है, बहुत सारे उत्सव मनाते हैं। बहुत सारे हम हर एक सप्ताह में 3 चौकी होती हैं। Choki means? यहाँ पर जागरण कहिए। Okay, like Akhanda Path, like night. जागरण होता है हर अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जागरण होता है। वो सारी रात का, उसमें ये भजन होते हैं माता के। Do they call that as Akhanda Path? क्या No. What do you say? It's called जागरण। Jagran, okay. You और don't sleep the whole night and you do chanting and yes, bhajan, yes. ना? Okay. और शॉर्ट टाइम के लिए जो होता है 3 घंटे के लिए, उसको चौकी बोलते हैं। Okay, got इट it. इज कॉल्ड चौकी। तो एक 3 days in a week चौकी होती है, और वंस इन ए मंथ अष्टमी का जागरण होता है। सारी रात वो माता का गुणगान होता है। सो इस तरह से बहुत सारे मंदिर के साथ ये सब ये जुड़े हुए हैं। And I also see lot of Devi Devatas on the side here. या वो हमने वो बना रखे हैं। एक वहाँ पर महालक्ष्मी है, हनुमान जी का है, और एक संतोषी माता का है, एक अन्नपूर्णा देवी है, Wow. एक गौ माता है। ये सारे देव हमने भी उनको भी यहाँ स्थापित किया हुआ है, तो लोग उनके भी दर्शन करते हैं। बिल्कुल। और एक शिवालय भी हमने नया बनाया है इधर भी। हाँ। Other than the one यस, what is there. वो जो नीचे है वो तो है ही है। एक नया शिवालय भी बनाया है। Why you wanted to? एक्चुअली जो नीचे हमारा शिवालय है उसमें आने जाने का पैसेज जो है वो बहुत छोटा है, तो इसमें कोविड के दौरान टू अवॉइड जैम एंड एनी रिस्क टू आवर डिवोटीज, तो हमको वो दूसरा एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ा है। एक्चुअली मंदिर के सामने शिवालय था एक, पहले पुराना चला आ रहा था, उसको हमें वहाँ से रिमूव करना पड़ा, बिकॉज ये वो जो बिल्डिंग बन रही है ये उनकी लैंड पर था। सो वी हैड टू रिमूव दैट, तो हमने उसको रिलोकेट किया है। और हमारा जो ओरिजिनल शिवालय है वो अभी खुला नहीं है पूजा, वो उसके लिए पब्लिक के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उसको हम पब्लिक के लिए खोलेंगे। वो इट मे टेक सम टाइम। Fantastic. And anything else you want to say about the temple? मैं यही कहना चाहूँगा कि मंदिर में मेरा एक क्विक सवाल है। हाँ। Before that, do you have Gomata here if somebody wants to do Go Seva यस, in the temple? Any? टेम्पल में नहीं है, लेकिन अगर गौ सेवा के लिए कोई कुछ करना चाहता है, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है या गौदान करना चाहता है, तो हम गौशाला में हमारे पास इसका अरेंजमेंट है।
सो वहाँ बहुत सारे कुछ लोग करते हैं। सो अरेंजमेंट है हमारे पास, कोई गोदान करते हैं लोग, तो गोदान का हमारे पास अरेंजमेंट है गौशाला में। मगर इधर नहीं है, उधर करते हैं। यहाँ नहीं है। ओके, फैंटास्टिक। प्लीज, यू आर सेइंग अबाउट द टेंपल। हाँ, तो हम टेंपल में सभी तरह की जो कोविड के दौरान वट एवर इंस्ट्रक्शंस एंड सेफ्टी मेजर्स जो लेने चाहिए थे वो हमने लिए हैं। हमने एक तो प्लास्टिक का यूज बिल्कुल बंद कर दिया है मंदिर में। वाह, नो प्लास्टिक। दैट्स गुड। बिल्कुल हम। और सेकेंडली, पहले हम जो भंडारा है वो हम खुले में लोगों को बैठाकर खिलाते थे, वो हमने बंद कर दिया। अब हम केवल पैक्ड भंडारा जो है वो हम बांटते हैं, टू बी सेफ एंड हाइजीनिक। और प्लास्टिक का हम यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, हमने बिल्कुल बैन कर दिया है किसी तरह का प्लास्टिक का। और हम किसी तरह की डोनेशंस वगैरह बाहर से हम नहीं लेते। हम जिसको जो देना है वो हमारे यहाँ पर वो जो गुल्लक हैं साउथ में जिनको हुंडी कहते हैं, वो वहाँ पर अपना कर सकता है। सो इन ए मंथ 2 times दो हुंडीज आर ओपन्ड। बैंक वाले यहीं आते हैं, वो सब काउंट करके और यहीं से ले जाते हैं, हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। Fantastic. But I have a question for you. Yeah. You know, how did you escape? If a temple has a income, normally, उसको क्या बोलते हैं? The government हजब कर देती है मंदिर को, क्या बोलते हैं उसको? हड़प लेती है, या whatever you say, I don't know the exact Hindi word for it. They try to kind of occupy the temple. And how did you escape? South में almost all temples are under the control of the governments. Means they have taken it. Yes. Yeah, we are fighting for it. Of course. But दिल्ली में अभी वो ऐसा नहीं है। केवल एक अभी शायद ऐसा है, अभी दिल्ली में कोई भी ऐसा टेम्पल नहीं है जो गवर्नमेंट ने जिसको एक्वायर किया हो। सो वी आर फ्री। हम कुछ भी अपना जो हम करना चाहते हैं हम फ्री हैं। And Ravinder ji, you are a big person, you know, and you have BJP government which is fighting in Delhi. Do you think they need to put in the manifesto that they have to support the pujaris also? Vishwa Hindu Parishad is taking up those matters. Today also there is a article in newspapers that Vishwa Hindu Parishad is taking in a big way that all temples should be free from the control of the government. Absolutely. Even Sadhguru is running that campaign. Sadhguru has started this a mission that the temple, because only temples are controlled by the government. Yeah. No other these religious places, whether they are temples and liquor shops controlled by the government. Yeah. So why temples only? And moreover, the income of the temple is being used for things other than the temple and the social, these religious causes. Conversion है, चर्च की मरम्मत है, कहीं उनको इमाम के पेंशन दी जा रही है, उसमें आउट ऑफ दैट वो आवर कलेक्शन इज हिंदू जो कलेक्शन देते हैं मंदिरों में वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए है। आप उसका उपयोग उसके बाहर नहीं कर सकते, ये गलत है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये हो रहा था, तो अब विश्व हिंदू परिषद एंड देयर आर मेनी अदर, you know, I will request people like you to pressure on BJP government that the temple money has to be used for Hindus, poor Hindus, poor pujaris and social cause, and their children to study. They don't have money to study. Delhi is a big city. You have the rural area where they absolutely. There are thousands and thousands of temples जिनके पास 2 समय की पूजा करने का साधन नहीं है. I agree with you. So why they are not being supported? And they are not even having food to do bhog. Yes, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं. So मंदिरों की जो इनकम है वो इस पर्पस के लिए होनी चाहिए. बिल्कुल. हिंदू जो मंदिरों में डोनेट करता है वो अपने इसी कॉज के लिए डोनेट करता है. Right. वो बाकी काम के लिए वो मंदिरों की इनकम वो उसके लिए नहीं देता है. वो टैक्स की पेयर से बाकी जो वो एक अलग चीज है, लेकिन मंदिरों की इनकम जो है वो रिलीजियस हिंदू रिलीजन के कॉजेस के लिए, सोशल उसके लिए वो होनी चाहिए. ये बाकी उसके लिए ये नहीं होनी चाहिए. सो विश्व हिंदू परिषद इज टेकिंग अप इन ए बिग वे
और सदगुरु ने भी ये Yes. सब किया है, एंड देयर आर मेनी अदर, Subramanian Swami is behind that case. स्वामी, Yeah. एंड देयर आर मेनी अदर दिस थिंकर्स, उन्होंने भी ये काफी टाइम से एजिटेट कर बहुत रहे लड़ा हैं, है। बट नाउ दिस मोमेंटम हैज gathered some. Absolutely. And thank you very much for your support for this, because we absolutely need that. Our people need it. And I have one last question and I am done. Okay. We are not from here. We live pretty much in abroad. But when we hear about Delhi, okay, we see it has become very common that unweaponized or just जो राम जन्मभूमि के लिए कलेक्ट कर रहे थे वो जैसा बच्चे, you know, the youngsters or somebody with a saffron cloth or somebody who is a pujari in the temple, and we hear these people getting killed, attacked, you know, every day normal human being just because they are from Hindu community. And also we hear that a lot of small temples are being attacked and nobody to save them or support them. We get reports that many times pujaris are afraid to go inside the temple to even do puja. You know, what will you like to say to the government of Delhi? Sir, this is very unfortunate happenings. Hindus are the most tolerant people on the earth. They do no harm to any other religion or any other religious places. Whatever they do it peacefully, without forcing anybody, without provoking anybody, without. But an atmosphere has been created by some of these political parties and this and that, as if some others are having more, you see, privileges over Hindus. So एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है, और एक फेनोमेना है पिछले कुछ टाइम से. You will see means that is a phenomena. It becomes a crime. Yeah. If you are a Hindu or if you are doing a puja, you are being attacked. How do we change this? We have to change this narrative. एक जो लेफ्टिस्ट हैं, ये सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं, उन लोगों ने एक नैरेटिव ऐसा बना दिया है that Hindu is a communal name. If you call Hindu, you are a communal. But if you call that you are a Muslim, you are a Christian, you are anybody else, it's all right. But the moment you say you are a Hindu, you are communal. But you cannot blame Kejriwal like that. Yo. Because Kejriwal says he will give free ticket to Ram Janmabhoomi once it is built. Now, because of the changed atmosphere, as Mamta is doing Durga's part in everything, now she is flaunting that I am a Brahman ki beti. Before that, she never said that. आप उसकी बहुत सारी फोटो देखेंगे कि वो नमाज पढ़ रही है, वो कर रही है. केजरीवाल की भी कितनी फोटो आपको दिखेंगी, नमाज पढ़ रहे हैं, वो इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं टोपी पहनकर. बट बिकॉज द एटमॉस्फेयर जो चेंज हो रहा है, एक हिंदुत्व की भावना जो है लोगों में थोड़ी जाग रही है, उसके कारण से ये सब जो है ये अब उस तरफ मुड़ रहे हैं. हमारे केजरीवाल जी ने कुछ टाइम पहले कहा था कि जहां एक बार मस्जिद है वहां कभी भी मंदिर नहीं बन सकता, और इसको मंदिर बनाने की बजाय वहां हॉस्पिटल बना देना चाहिए. इस तरह की ये सब बातें बहुत सारे लोग कहते थे. अब वही व्यक्ति अब कह रहा है कि अयोध्या जाने के लिए मैं सभी को फ्री टिकट दूंगा. सो ये जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, एंड इट्स इज ए पॉजिटिव थिंग फॉर दिस नेशन. इसके अंदर ये कि पॉजिटिव चेंज है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा. और ये लोग भी अगर बदल रहे हैं तो हम इनका स्वागत करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर आप अपने आप को मानने लगे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर की कदर करता हूँ, मैं भगवान राम को मानता हूँ, दे आर वेलकम. हम सारे वही हैं, भगवान राम के वंशज हैं. यहाँ के मुस्लिम्स भी जो हैं, दे आर एंसेस्टर्स ऑफ, इनके एंसेस्टर्स जो थे वो सब हिंदू थे. 2, 4, 5 पीढ़ी पहले ये सब हिंदू थे. ये एक ओरिजिनल कोई बाहर के आए हुए मुसलमान नहीं है. बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, बाकी ये सभी हिंदुओं के वंशज हैं. हमारा खून एक है, हमारी हेरिटेज एक है, हमारे एंसेस्टर्स एक हैं.
हमारा ब्लड एक है, तो ये डिवीजन जो है ये पॉलिटिकल ये कुछ लोगों ने बनाया। लेट अस होप कि धीरे धीरे एक वो रियलाइजेशन लोगों में आएगी कि ये देश हमारा है, ये सारे पूर्वज हमारे हैं, तो वो एक वेलकम स्टेप है। हम तो इसको वेलकम करेंगे कि अगर ये चेंज ऐसा आता है, ये देश के लिए भी अच्छा होगा और उन बाकी लोगों के लिए भी अच्छा होगा। सो वी वेलकम दैट सर। Thank you very much, Ravinder ji. Thank you, sir. Appreciate your time, appreciate your kindness and being gracious to us. Thank you. Thank you, Hare sir. Krishna.